हेलो दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज का इंसाफ नया संस्करण पढ़ेंगे। पिछले भाग में खूनी यात्रा में आपने पढ़ा कि नागराज विश्व के बड़े बड़े अपराधियों का खात्मा करता हुआ इस बार अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम की तलाश में न्यूयॉर्क जा पहुंचा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो विलियम का पता जानता था। नागराज उसे फ्लोरिडा नाम की एक लड़की की मदद से विश्व पर सर्वाधिक सुरक्षित जेल से छुड़ाता है। नागराज का पता चलता है कि सैम, डॉन व फ्लोरिडा भी विलियम के खून के प्यासे हैं। अतः तीनों मिलकर एक लॉन्च द्वारा विलियम के टापू पर पहुंचते हैं। टापू पर पहुंचते ही उनका मुकाबला होता है शिकारी कुत्तों की एक विशाल फौज से। इन कुत्तों का काम तमाम करके तीनों अभी आगे बढ़े ही थे कि पहाड़ी पर स्थित रडार स्टेशन के रक्षक टैलो की निगाह बेहोश कुत्तों पर पड़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह अलार्म का बज दबाता, नागराज ने टावर पर चढ़कर उसे पकड़ लिया, परंतु टैलो भी कम नहीं था। टैलो ने नागराज को जमीन से उठाकर टावर के नीचे उछाल दिया था। नागराज जमीन से टकराया और नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गया। हा हा हा, चूहा। टैलो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी जंग के दौरान फ्लोरिडा व डॉन भी ऊपर आ चुके थे। डॉन ने टैलो पर एक जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन डॉन के प्रहार का टैलो पर कोई असर न हुआ, बल्कि डॉन का हाथ दर्द से झन्ना उठा। अब बारी थी टैलो की। उसने एक जबरदस्त प्रहार डॉन पर किया। इससे पहले कि टैलो दूसरा प्रहार करने की सोचता, उसके पीछे खड़ी फ्लोरिडा ने एक रोड उसके सर पर दे मारी। ले मर ओ, और टैलो दर्द से चिल्ला उड़ा। उसने कंधे पर लटकी गन उतारी और फ्लोरिडा पर तान दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं। पीछे नागराज को होश आ रहा था। ओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जैसे उसकी इंद्रा छटी, उसने अपनी सर्प रस्सी के द्वारा टावर पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया। नागराज टावर पर चढ़ता है तो अचंभित रह जाता है। फ्लोरिडा पर तनी टैलो की गन की हरकत में आने से पहले नागराज हरकत में आ चुका था, और वो फिर इसके साथ ही टैलो ने टेन गन का रुख अब आसमान की तरफ था। नागराज ने गन उसके हाथों से छीन ली और पलटकर दोनों लातें उसके चेहरे पर जड़ दी। इसके बाद नागराज उसे समझने का अवसर दिए बिना उसके सीने पर सवार हो गया। नागराज ने अपने घुटनों से उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी और कराटे का एक मजबूत वार उसकी कनपटी पर किया। टैलो ने तत्काल ही दम तोड़ दिया। नागराज ने टैलो को सलाम किया। तुम पहले शख्स थे टैलो जिसने मुझे चोट पहुंचाई। फिर तीनों टावर से नीचे उतर आए। डॉन और मैं फ्लोरिडा विलियम के महल में जाएंगे। इस बीच तुम्हें विलियम का मिलिट्री हेडक्वार्टर ध्वस्त करना है। हर महत्वपूर्ण इमारत व रास्तों पर ठीक 5 बजे फटने वाले टाइम बम फिक्स करने होंगे, और सबसे अंत में बुलेट रूम में प्रविष्ट होकर मिसाइल लॉन्चर का रुख विलियम के महल की तरफ करने के ठीक 5 बजे मिसाइल दागनी है। लेकिन नागराज, अगर तुम 5 बजे से पहले महल से ना निकल सके तो जानते हो क्या होगा? मैंने बहुत सोचा है दोस्त, लेकिन महल पर मिसाइल छोड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हम दोनों विलियम को मारने में सफल ना हो पाए। तीनों नीचे पहाड़ी से उतरकर एक सड़क पर आ गए। छुप जाओ, लगता है कोई वाहन ऊपर आ रहा है। जैसे ही जीप नजदीक आई, नागराज उनके सामने आ गया। रोको। ड्राइवर ने जीप रोकते ही नागराज पर पिस्टल तान दी, लेकिन नागराज ने उसका काम तमाम कर दिया। डॉन ने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और तीनों जीप में बैठ गए। फिर नागराज ने जीप वापस घुमा दी। नागराज ने डॉन को हेडक्वार्टर के पास ही जीप से उतार दिया। अलविदा नागराज, जिंदा रहे तो लॉन्च पर फिर मिलेंगे। माय फ्रेंड, मानवता की रक्षा के लिए डरते हुए मरने वाले कभी नहीं मरते, बल्कि अमर हो जाते हैं। डॉन को छोड़कर नागराज की जीप आगे बढ़ गई। पहाड़ी से उतरकर शहर को पार करते हुए दोनों जल्दी विलियम के महल के सामने पहुंच गए। नागराज, इतनी सुरक्षा के रहते हम कैसे अंदर जाएंगे? नागराज ने मन ही मन भयानक फैसला लिया और जीप आगे बढ़ा दी। फ्लोरिडा
अब खेल सबके सामने होगा। जीप एक धमाके के साथ फाटक से टकराई और महल के प्रांगण में प्रविष्ट हो गई। विलियम के बदमाशों ने उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, सांप छोड़ने शुरू कर दी। सांप आ आ आ। तभी एक ट्रक स्टार्ट हुआ और नागराज की जीप के सामने आ गया। इससे पहले कि जीप अचानक ही सामने ट्रक से टकराती, फ्लोरिडा कूदो और जीप और ट्रक दोनों में जबरदस्त। जीप से कूदते ही नागराज और फ्लोरिडा को विलियम के गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत की तो गोली से भून देंगे। नागराज व फ्लोरिडा ने संघर्ष ही शहर से स्वयं को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वे जानते थे उन्हें विलियम के सामने ही पेश किया जाएगा। गार्ड दोनों को गनों के साए में लिए महल में प्रविष्ट हुए। बॉस से बात कराओ, अभी करवाता हूँ। सर, हमारे साथ नागराज व फ्लोरिडा हैं। हॉल में विलियम का स्वर गूंजा। इन्हें सम्मानपूर्वक ग्लास रूम में ले जाओ। कुछ ही देर बाद दोनों विलियम के दरबार में ग्लास रूम में थे। वेलकम मिस्टर नागराज। नागराज देखो ऑक्टोपस। नागराज, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? विलियम, मैंने विश्व से आतंकवाद को ख़त्म करने की कसम ली है, जिसे पूरा करने के लिए मैं तुम जैसे आतंकवादियों को पाताल से भी खोज निकालूंगा। भाषण बहुत हो गया दोस्त, अब मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। विलियम ने 3 बार ताली बजाई। फलस्वरूप एक गदाधारी योद्धा हाल में प्रविष्ट हुआ। नागराज, अगर तुम हमसे दोस्ती करोगे तो लाखों करोड़ों में खेलोगे, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तो जंगारों के साथ मौत से खेलोगे। अब अगर तुम्हें हमारी दोस्ती मंजूर हो तो जंगारों का हाथ थाम लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध? नागराज का जीवन एक युद्ध ही तो है, तुम जैसी समाज की दीमक के खिलाफ। नागराज की आवाज़ बिजली बनकर उन पर पड़ी। एक बार तो सभी का खून जम गया, लेकिन फिर जंगारों ने अपनी गदा नीचे रखी और एक हुंकार भरी। टाइगर स्टाइल का जानकार लगता है। उधर डॉन अब हेडक्वार्टर के द्वार के पास पहुंचा। इतनी कड़ी सुरक्षा, अंदर जाना तो बेहद मुश्किल। अचानक सामने खड़े ट्रकों को देखकर डॉन की आंखें चमकने लगी। ओह आइडिया, इस ट्रक को खाई में धकेल देता हूँ। और चट्टाने से टकराता हुआ ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और एक धमाके के साथ आग की लपटों में गिर गया। गगनभेदी धमाके की आवाज़ सुनकर द्वार पर खड़े सभी सैनिक खाई की तरफ भागे। देखो, अरे क्या हुआ? और डॉन ट्रकों की आड़ में द्वार तक पहुंच गया और फिर उसने भीतर प्रविष्ट होने में देर न लगाई। अंदर उसने अपने आप को एक सुरंग में पाया। डॉन अभी कुछ आगे ही बढ़ा था कि एक तेज आवाज़ सुनकर रुक गया। लगता है कोई रेल अंदर आ रही है। धर धर धर। डॉन गुफा की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और रेल के पास आते ही जंप लगाकर एक डब्बे पर चढ़ गया। डॉन ने एक पेटी खोली। अरे, ये तो बारूद है। इसका मतलब बारूद से भरी यह ट्रेन बारूद भंडार में जा रही है। डॉन ने अपना बैग खोला और एक टाइम बम निकाला। 3 बजे है, 5 बजे का टाइम फिक्स कर देता हूँ। आगे सुरंग खत्म हो रही है। डॉन डब्बों के बीच में छिप गया। अगर यह पेटी 5 बजे तक बारूद भंडार में पहुँच गई तो अकेले ही विलियम की आधी लंका ढहा देगी। सुरंग से बाहर आते ही डॉन रेल से कूद गया। रेल के जाने के बाद अब मुझे सैनिक छावनी का संबंध बाकी टापू से तोड़ना है और इसके लिए इस गुफा के मुहाने पर टाइम बम फिट करने होंगे। ठीक 5 बजे टाइम बम फटेगा और गुफा का मार्ग बंद हो जाएगा। इसके बाद डॉन सामने नजर आते एक छोटे पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह पहाड़ के ऊपर से घाटी में फैली छावनी का दृश्य देख रहा था। पुल को बिना किसी की नज़र में आए ऊपर से पार करना असंभव है। मुझे पुल को नीचे से लटक कर पार करना होगा। डॉन चट्टान की ओर से निकला और पहाड़ी उतरने लगा। एक लंबा चक्कर लेता हुआ वह पहाड़ी से उतरता रहा और फिर चढ़ता हुआ ठीक पुल के नीचे आ गया।
पुल पर बंधे मजबूत रस्सों के सहारे लटकता हुआ डॉन आगे बढ़ने लगा। पुल के ठीक बीच में पहुंचकर डॉन ने अपने बैग से एक और टाइम बम निकाला और पुल पर फिट कर दिया। इसके बाद डॉन उसी तरह मौत के झूले पर झूलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। नीचे से एक लंबा चक्कर काटता हुआ डॉन सड़क पर आ गया। ओ 4 बज गए। मुझे 1 घंटे से पहले ही ब्लड रूम तक पहुंचना है। अभी वह ब्लड रूम तक पहुंचने के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से आते 2 ऑफिसर ने उसे सल्यूट मार दिया। ओह, इसका मतलब मैं काफ़ी बड़े ऑफिसर की वर्दी पहने हुए हूँ। तब डॉन कुछ निश्चिंत हो गया। उसने सामने से आती एक जीप को रुकवाया। मिस्टर, मेरी जीप खराब हो गई है, मुझे ब्लड रूम तक छोड़ देना। आइए सर। उधर विलियम के महल में जंगारू पर नागराजन ने बाएं हाथ का एक गोसे का प्रचंड प्रहार किया। ले संभाल मेरा बायां हाथ। जंगारू ने झपटकर उसका वापस जाता हाथ थाम लिया और तेजी से घुमाने लगा। उफ गौर। फिर अचानक उसने नागराज को छोड़ दिया। नागराज दूर जा गिरा। फ्लोरिडा ने नागराज को सहारा दिया। नागराज चोट तो नहीं आई। उसने बला की तेजी से जंप लगाई और अगले ही पल वह जंगारू के सामने पहुंच गया। उसने एक प्रचंड गुस्सा उसकी पसलियों में दे मारा और उसकी फ्लाइंग किक ने जंगारू के जबड़े को हिला डाला। फिर नागराज ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया, उसे अपने ऊपर से उछाल फेंका। जंगारू उछलकर अपनी गदा के पास जा गिरा। जंगारू ने मजबूती से गदा थाम ली। अब उसकी आंखों के सामने नागराज की मौत नाच रही थी। जंगारू ने गदा का भरपूर वार नागराज पर किया, लेकिन नागराज वार को बचा गया। गदा शीशे के फर्श पर जोर से टकराई। गदा के लगातार प्रहार से फर्श कई जगहों से टूट गया था। और तभी ओह नागराज बचाओ! टूटे फर्श में से नीचे से ऑक्टोपस ने फ्लोरिडा के एक पैर को जकड़ लिया था। नागराज ने नाग रस्सी छोड़ी। बहुत हुआ दरिंदे, अब तेरा अंत आ ही गया है। नागराज ने नाग रस्सी को झटका दिया। गदा जंगारू के हाथ से निकल गई। नागराज ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ी और उसकी गर्दन में फंदा डालकर कस दिया और जंगारू का दम घुटने लगा। जंगारू के पगारान पकड़े उड़ गए। नागराज फ्लोरिडा को बचाने के लिए बढ़ाई था कि घबराओ मत, फ्लोरिडा में आ रहा हूँ। विलियम ने एक बटन पुश कर दिया। फलस्वरूप शीशे का फर्श बीच में से फट गया और नागराज और फ्लोरिडा दोनों फर्श के नीचे समा गए। ऑक्टोपस अपने 8 बाहों में फ्लोरिडा को जकड़ चुका था। नागराज ने नीचे डुबकी लगाई और टूटे हुए फर्श का कांच का टुकड़ा निकाल लाया। फिर उसने नोकीले शीशे का वार ऑक्टोपस की आंखों में किया। जख्मी ऑक्टोपस ने दर्द से छटपटाहट कर फ्लोरिडा को छोड़ दिया। इससे पहले कि ऑक्टोपस दोबारा हमला करता, नागराज ने के हाथ से 8 नाग रस्सी निकली। 8 नाग रस्सी ऑक्टोपस की प्रत्येक बांह पर कस गई। हाँ, अब नागराज की बाह व ऑक्टोपस के बीच एक स्तंभ था। नागराज ने पूरी शक्ति बटोर कर नाग रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और अगले ही पल ऑक्टोपस की 8 बाह धड़ से अलग हो गई। नागराज पलटकर तैरता हुआ फ्लोरिडा के पास पहुंचा। इस बीच विलियम तालाब के किनारे पहुंच गया था। विलियम ने नागराज पर स्टेन गन तान दी। वेल डन दोस्त, वेल डन। अब अपनी बहादुरी का इनाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। विलियम ने स्टेन गन का नागराज को छू भी न सकी। बीच में अभागी फ्लोरिडा जो आ गई थी। नहीं फ्लोरिडा, फ्लोरिडा नहीं, यह तुमने क्या किया? काश तुम्हें पता होता कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। नागराज, मेरा बदला इंसाफ। और हाँ, इतना कहते ही फ्लोरिडा ने दम तोड़ दिया। नागराज फ्लोरिडा का शव लेकर बाहर आया। विलियम जानता है, यह अब तक सिर्फ तेरी हत्या करने के लिए जीवित थी। इसे मारकर यह ना समझ कि तूने अपनी मौत को धोखा दे दिया। तूने इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। आज इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। नागराज की आवाज़ ने विलियम को जकड़ लिया। नागराज ने एक झटके में उसकी गर्दन उखाड़ दी। विलियम के मरने के बाद उसके सैनिकों को होश आया। अरे, इसने तो मास्टर को मार दिया, मारो इसे, उड़ा दो। लेकिन ठहरो,
सबके हथियार उठे के उठे रह गए। मूर्खों, मुझ पर गोलियां बर्बाद करने की जगह अपनी जान बचाओ। तुम्हारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में 5 बजे के टाइम बम फिक्स किए जा चुके हैं, जो अब से आधे घंटे बाद फटेंगे। और ठीक उसी समय इस महल पर तुम्हारे मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल भी छूटने लगेगी। फिर ना तुम रहोगे और ना यह टापू। कुछ ही मिनटों में सारे टापू निवासी समुद्र किनारे खड़ी लाशों की तरफ भाग रहे थे। नागराज ने विलियम के गुप्त कक्ष की तलाशी ली। ओह, मिल गए सारे दस्तावेज। इनमें बाहर के देशों में फैले आतंकवादियों के पते हुए काले कारनामे दर्ज हैं। नागराज ने फ्लोरिडा का शव उठाया। ओह, केवल 10 मिनट शेष है। शीघ्र ही मुझे विलियम के हेडक्वार्टर तक पहुंचना होगा। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में जीप ड्राइवर ने डॉन को ब्लड रूम के पास उतार दिया। ओह, 5 बजने में केवल 10 मिनट, मुझे शीघ्रता करनी होगी। थोड़ी देर में वह ब्लड रूम के सामने था। ओह, लगता है इस वक्त अंदर कोई नहीं है। वॉल्ट के सामने पहुंचकर डॉन ने लीवर घुमाया। लॉक खुल गया। डॉन ने दरवाजे जैसे ही सरकाए, अरे बाप रे, यह तो सायरन बज उठा। डॉन तेजी से अंदर घुस गया। सब मामला गड़बड़ हो गया। वॉल्ट को अंदर से लॉक कर लेता हूँ। डॉन तेजी से बढ़ता हुआ कंट्रोल रूम में आ गया। वो 5 बजने में केवल 5 मिनट रह गए। उसके हाथ तेजी से विभिन्न यंत्रों से खेलने लगे। इधर सायरन ने सभी से चेक कर दिया। क्या हुआ? सब ब्लड रूम के बाहर जमा हो गए। रूम में इस वक्त कौन गया होगा? खोलो इसे। यह अंदर से लॉक है। गैस से काट दो इसे। क्विक, हरी अप। यस सर। 2 सैनिक वॉल्ट को गैस से काटने लगे। जल्दी करो, लगता है कोई दुश्मन जासूस यहाँ गया है। इधर डॉन ने एक लोग घुमाकर मिसाइल लॉन्चर का रुख महल की तरफ कर दिया। ओ, लगता है दरवाजा काटा जा रहा है। तभी बाहर कहीं गगनभेदी विस्फोट की आवाज से कंट्रोल रूम में जला सा आ गया। हो, लगता है 5 बज गए। रेल वाले टाइम बम ने बारूद भंडार को उड़ा दिया है। डॉन ने एक बटन पर उंगली रख दी। गॉड, अगर मैंने आज तक कोई अच्छा काम किया हो तो उसके बदले नागराज व फ्लोरिडा को विलियम के महल से निकाल लेना। मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल निकलकर महल की तरफ बढ़ने लगी। बाहर वॉल्ट कटते ही सैनिकों ने धमाके की आवाज सुनी तो बारूद भंडार की तरफ भागे। क्या हुआ? भागो, हमला। इसके बाद विक्ट्री टापू की वह छोटी सी पहाड़ी मानो ज्वालामुखी बन गई थी। पहले महल को छावनी से तोड़ने वाला पुल ध्वस्त हुआ। फिर गुफा का मुहाना बारूद से भरी एक अन्य अपने साथियों डूबा। इधर नागराज विलियम के महल के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ता जा रहा था। वो 5 बज गए, लेकिन और तभी मिसाइल ने महल ध्वस्त कर दिया। ओह डॉन, यू आर ग्रेट। नागराज का हेलीकॉप्टर चल दिया। उधर डॉन ने कंट्रोल रूम का पिछला दरवाजा खोला। अरे वाह, बस थोड़ी सी ढलान पर ही मेरी निकासी का रास्ता नजर आ रहा है। पहाड़ी से उतरकर डॉन समुद्र में कूद गया। बस कुछ ही घंटों में लॉज पर पहुंच जाऊंगा। लगभग 2 घंटे बाद नागराज ने लॉज पर डॉन का स्वागत किया। आओ डॉन, सचमुच तुम्हारे बिना मेरा यह मिशन अधूरा ही था। दोस्त, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी मेरे नए जीवन की। लॉज धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगी और यह संस्करण यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों।